12वां अध्याय। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इस पद का अर्थ यह नहीं कि अध्याय 11 में उल्लेख किए गए पवित्र जन स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी पर के कार्यकलाप देख रहे हैं। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि उनके विश्वास का जीवन हमें कई बातों को सिखाते हैं। जब हम अपने जीवन में विश्वास को व्यवहार रूप देते हैं तो उनके जीवन से हमें परमेश्वर कई बातों को सिखाता है। वहां पूरी आयत में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। उनका जीवन विश्वास के जीवन का एक उदाहरण है, जिसमें होकर सर्वोच्च उदाहरण अर्थात यीशु मसीह को हम निहारते हैं। ये हमारे लिए विश्वास एवं परमेश्वर को समर्पित जीवन की मृत्यु की गवाही देता है। यहाँ भी पौलुस के पत्रों की भांति जीवन एक दौड़ है, एक प्रतियोगिता है। पौलुस दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और पहला कुरिन्थियों में वो लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अपनी संपूर्ण शक्ति से इस दौड़ में भाग लो। लेखक कहता है कि हमें इन गवाहों के उदाहरण से सीखना है और धैर्य से पूर्ण यीशु को निहारते हुए इस दौड़ को जीतना है। और आगे लिखा है दूसरी आयत में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मूल यूनानी लेख में जो शब्द ताकने के लिए प्रयोग किया गया है, वह केवल यही आया है, जिसका सही अर्थ है सराहना और श्रद्धा से अभिभूत होकर एकटक देखते रहना। यीशु परमेश्वर की महिमा से परिपूरित हो दिखाई देता है, जिसे ताकते रहना चाहिए। वही तो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को विश्वास एक विशेष मात्रा में प्रदान किया है, जो हमारे हृदयों में परमेश्वर के वरदान स्वरूप बसा हुआ है। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8 में, अतः उद्धार और विश्वास परमेश्वर के वरदान है। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र के अध्याय 12 में पौलुस विश्वास को आत्मा के वरदानों में से एक कहता है। इस विश्वास का कर्ता यीशु है, उसी ने हमारे हृदयों में विश्वास को रोपित किया है, वही सिद्ध करने वाला भी है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु ने विश्वासियों में जो काम आरंभ किया है, उसे वह पूरा भी करेगा। वही आदि है और वही अंत भी है। यह उसके कार्य के विषय में सत्य है, चाहे वह सृष्टि की रचना कर रहा हो या मनुष्य के हृदय में विश्वास को रोप रहा हो। हमारी दौड़ का उदाहरण यीशु है। मार्ग में कठिनाइयां होंगी। परमेश्वर ने हमें आसान जीवन की प्रतिज्ञा नहीं दी है। यूहन्ना 16 के अंदर यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पहाड़ी उपदेश में एक मसीह के गुणों का वर्णन करने के पश्चात यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। विश्वासियों के लिए संसार में जीवन निर्वाह आसान नहीं है, क्योंकि एक विश्वासी संसार में रहते हुए भी इस संसार का नहीं होता है, क्योंकि यीशु के साथ चलना संसार से अलग होना है। विश्वासियों से संसार भयभीत रहता है, क्योंकि उनकी तुलना में संसार स्वयं के कुकर्मी को देखता है और वह अपराधी बनना और स्वीकार करता है। एक विश्वासी संसार की लय पर नहीं चलता, न ही उसकी संगति से आनंदित होता है। इसलिए संसार भरसक प्रयास करता है कि विश्वासियों का नाश करे, उन्हें उत्पीड़ित करे। संसार ने हमारे आचरण के उदाहरण स्वरूप यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार किया था। तीसरी आयत में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका जीवन भलाई और अच्छे कामों से पूर्ण था।
जब यहूदियों ने यीशु को पथरवाह करने के लिए पत्थर उठा लिए तो उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यीशु ने सदा भलाई ही की थी, परंतु इतिहास में यदि कोई दुराचार का काम किया गया तो वह यीशु के साथ किया गया कि उस निर्दोष व्यक्ति को घोर अपमान के साथ एक कष्टदायक मृत्यु दी गई। जिस व्यक्ति ने प्रेम की शिक्षा दी, उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। विश्वासी को अपनी दौड़ में शांत होना स्वाभाविक है, इसलिए पापियों का विरोध जो यीशु ने सहन किया, उस पर ध्यान लगाए रहना आवश्यक है, अन्यथा हम शांत हो जाएंगे और हार जाएंगे। चौथी आयत में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। आज का विश्वासी जो कष्ट उठाता है वह यीशु की तुलना में नहीं के बराबर है। लेखक अब परमेश्वर की सुधार विधि का विवेचन करेगा जो परमेश्वर अपने संतानों के लिए प्रयोग में लाता है। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है और अपने अगाध प्रेम के कारण वो अपनी संतान की गुत्थियों पर उसकी ताड़ना भी करता है। यह मानना कि परमेश्वर भूल से झिड़क देता है एक अनुचित धारणा है। वह सुधार करता है जो विश्वासियों की भलाई और लाभ के लिए होती है। यह उसकी शिक्षाओं का प्रभाव है जो विश्वासियों की भलाई और लाभ के लिए है। यह बाल्यकाल की शिक्षाओं का प्रभाव है, जिस रीति से बालक को चेतावनी दी जाती है कि परमेश्वर उसे अनाचार के लिए दंड देगा। 5वीं आयत से आगे लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि परमेश्वर ताड़ना करता है तो यह अपने पुत्र के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण है। यदि कोई दुराचार और कुकर्म करके प्रताड़ित न किया जाए तो यह एक घोर संकट का चिन्ह है। इसका अर्थ यह हुआ वह उसका पुत्र नहीं। यदि परमेश्वर किसी से प्रेम करता है तो वह त्रुटि करके बच नहीं सकता। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े ही दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। सांसारिक माता पिता के ताड़ना का उद्देश्य प्राय संतान के लाभ से बढ़कर उनकी अपनी सुविधा तथा विश्रांति के लाभ के लिए होता है, परंतु परमेश्वर पिता की ताड़ना उसकी संतान के लाभ के निमित्त होती है। यदि सांसारिक पिता को उसकी ताड़ना के लिए आदर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, जिसने अपनी संतान के लाभ के अधिक और कुछ नहीं चाहा। 11वीं आयत में, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ताड़ना की जाए, परंतु ताड़ना से दो लाभ होते हैं। एक तो यह कि त्रुटि सुधर जाती है और दूसरा अपराध से मुक्ति मिल जाती है। परमेश्वर की ताड़ना भी इन्हीं दो प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित होती है। वर्तमान के कष्ट एवं शोक के पश्चात सदाचारिता तथा परमेश्वर से मिलाप के प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। 12वीं आयत से आगे लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ताड़ना के समय आभार व्यक्त करना असंभव कार्य है। प्रताड़ित जन घोर कष्टों के मध्य में भी परमेश्वर की स्तुति हाथ उठाकर करने में सक्षम नहीं होते। उसे आनंद करने में समस्या होती है, जबकि वह जानता है कि अंततः उसे दीर्घकालीन लाभ होगा। उपासना और परमेश्वर की संगति में तुरंत लौट आने में ही आशीष है। मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सत्य तो यह है कि मसीहियों ने पवित्रता के अर्थ को ही विकृत कर दिया। बाहरी दिखावा ही आज पवित्र रह गया है। एक मसीही बाहरी दिखावे द्वारा कितना ही पवित्रता का ढोंग रच ले,
उसका हृदय यदि अपवित्र हो तो सब व्यर्थ है। सच्ची पवित्रता हृदय का विषय है। यीशु ने कहा, तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। पवित्रता किसी व्यक्ति के परिधान से प्रकट नहीं होती। पवित्रता हृदय का श्रृंगार है। पवित्रता तभी आती है जब हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का बोध हो जाता है और यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही परमेश्वर में है और मनुष्य का हरेक पल परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत होता है। इस आत्मज्ञान का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार पर पवित्रता के बाहरी नियमों से कहीं अधिक होता है। फरीसियों को झिड़कने में यीशु का प्रमुख उद्देश्य यही था कि उनकी पवित्रता का विचार विधि विधान के प्रत्यक्ष पालन तक ही सीमित था। यीशु ने उनके विधि पालन में असंतुलन को भी उभारा और मत्ती 23:24 में कहा, हे अंधे अगुओं, मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। किसी फरीसी को सड़क पर खड़े होकर वमन करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि चलते चलते यदि मच्छर उनके मुंह में चला गया जिसका रक्त बहाया नहीं गया था तो यह व्यवस्था विरोधी था। वे पुताई की हुई सफेद कब्रें थी जिनके भीतर मृतकों की हड्डियां थी। वे केवल बाहरी दिखावा करते थे। ये तथ्य कभी भुलाया न जाएगा कि प्रत्येक मसीही को सच्ची पवित्रता में जीने का प्रयास करना चाहिए, और वह है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन का आचरण। इस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। 15वीं आयत में, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। एक विश्वासी को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह परमेश्वर के अनुग्रह का अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा। अनुग्रह मनुष्य की विषय शक्ति के छिपाने का साधन नहीं है। अनुग्रह हमें हमारी भलाई एवं लाभ के लिए हमें प्राप्त है। अनुग्रह द्वारा एक मसीही अपनी कमी की अपेक्षा मसीह यीशु में विश्वास कर सकता है और उस पर आश्रित रह सकता है। अनुग्रह मसीह का कार्य है जिसके द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर तक पहुंचता है। उसके कार्य उसे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। अनुग्रह मन की इच्छा पूरी करने की अनुज्ञप्ति नहीं है। किसी ने कहा है कि अनुग्रह यीशु के नाम में परमेश्वर की संपदा है। यह परमेश्वर का पक्ष धारण है जो बिना योग्यता मनुष्य को प्राप्त है। आगे लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कटुता विनाशकारी होती है और उससे हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। कटुता अनेक समस्याओं की जननी है। इसके भाव से शरीर की ग्रंथियां विनाशकारी रसायन उत्पन्न करती हैं जो शरीर को क्षतिग्रस्त करती हैं। कटुता का मांसपेशियों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 16वीं आयत में लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एसाव ने अपने पेट के कारण पहलौठे होने का अधिकार याकूब को भोजन के बदले में बेच दिया। और 17वीं आयत में, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। अपश्चातापी मन से सावधान रहिए। एसाव ने निश्चय ही आंसू बहाए, परंतु वे पश्चाताप के नहीं थे। उसे पहलौठे के अधिकार के जाने का इतना दुख नहीं था जितना कि आशीष की लालसा रखते हुए। यहूदी वे थे जो व्यवस्था के दासत्व से मुक्त होकर यीशु में नई वाचा के अधीन आ गए थे और परमेश्वर के साथ अनुग्रह के नए संबंध में बांधे गए थे। लेखक पुनः व्यवस्था की पुरानी वाचा का खंडन करता है और कहता है, तुम जो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं।
परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर इज़राइल की भेंट का वर्णन निर्गमन की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में है। और वहां लिखा है, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा ने मूसा को सीनै पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत नाश हो जाए। ये एक भयानक दृश्य है। 20वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी। लेखक का कहना है कि मसीही जन ऐसे अद्भुत एवं भयानक हृदय के साक्षी नहीं हुए, उनका अनुभव बिल्कुल भिन्न था। और 22 से 24 की आयतों में लेखक लिखता है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम विश्वासी सीनै की अपेक्षा सिय्योन पर्वत पर आए हैं, जहां जीवित परमेश्वर का नगर है और वहां अनेक स्वर्गदूत हैं और हमारा नया जन्म हुआ है। अगली आयत में लिखा है, सावधान रहो और उन कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। लेखक इब्रानियों के प्रथम अध्याय में आ रहा है और वहां पहली 2 आयतों में उसने लिखा था, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। इब्रानियों को लिखा पत्र मनुष्य के लिए परमेश्वर के पुत्र के माध्यम से परमेश्वर का संदेश था। उत्तम भाग, उत्तम बलिदान, ये सब परमेश्वर ने यीशु के द्वारा स्थापित किए। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है कि मसीह यीशु और उसकी बातों का परिहास न किया जाए। यीशु संसार में आया कि परमेश्वर के सत्य से मनुष्य को अवगत कराए। बाइबल से विदित होता है कि जगत में भयंकर प्रलयकारी विनाश अवश्य भावी है। आकाश मंडल टल जाएगा, पृथ्वी एक गेंद की भांति डगमग जाएगी और उल्कापात भी उस पर आ गिरेंगे। और 26 और 27 में लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। पत्रस एक भयंकर प्रलय का उल्लेख करता है। वह आकाशमंडल को आग और उच्च ताप द्वारा पिघलने का उल्लेख करता है। वह कहता है कि जगत संपूर्ण रूपेण पिघला तो हमें किस प्रकार के व्यक्ति होना अनिवार्य है। केवल वही वस्तुएं जो विचलित नहीं होती स्थिर रहेंगी, अर्थात आत्मिक बातें। सांसारिक जीवन एक ही बार में समाप्त हो जाएगा, जिसका शीघ्र अंत ही हो जाता है। केवल मसीह के लिए किया गया कार्य चिरस्थायी रहेगा। भौतिक वस्तुओं में निवेश संसार के साथ विलोप हो जाएगा, परंतु आत्मिक संसार और उसमें किया गया निवेश नष्ट नहीं होगा। संसार इस संदेश से घृणा करता है और सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वे भयभीत हो जाते हैं। कारण यह है कि वे संसार में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। 28वीं आयत से आगे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यशायाह के वृत्तांतों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यहूदा का घेरा डाली हुई दुश्मन की सेना के 1,85,000 सैनिकों को समाप्त कर दिया। प्रातःकाल इज़राइल ने देखा कि संपूर्ण सेना भागी जा चुकी है। उनके हृदयों में भय व्याप्त था कि अब क्या होगा। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? यह वृतांत यशायाह के 33वें अध्याय की 14वीं आयत से लिया गया है। अग्नि एक विचित्र प्राकृतिक प्रक्रिया है। अग्नि एक स्याही रूप परिवर्तन भी प्रदान करती है।
ये सब उस पदार्थ पर निर्भर करती है जिसका निरूपण अग्नि कर रही है। सियोन में पापी मनुष्यों ने कहा, अग्नि में कौन बना रह सकता है? आपके ऊपर इस अग्नि का क्या प्रभाव है? यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आप स्थायी रूप से परिवर्तित किए जा रहे हैं, और यदि आप उसके संतान नहीं हैं, तो आप नाश हो रहे हैं और एक दिन पूरी तरह से नाश हो जाएंगे।